देख रहे हैं हमारा महाआयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम लेकर आए हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल और मेरे साथ अब बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा हमने जो शुरू की है, पहले आधे घंटे में आपने जाना कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। हमारा जो पोल था उसकी हाइलाइट्स भी हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब कुछ सफर और कुछ स्ट्रगल, जो चुनौतियां महिलाओं ने अपने जीवन में आर्थिक तौर पे आज़ाद रहने के लिए फेस की है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ नवनीत मनोहर एमडी सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जुड़े हुए हैं और अब गौरी देवी दयाल को फाउंडर फूड मैटर्स भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है। और सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि हम एक विमेन इन्वेस्टर मुहिम आगे लेकर निकले हैं और जो जानकारी आपको लेकर हमारे पास है वो ये है कि आपके पिताजी ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की थी। उसके बाद जब आपको समझ आने लगी, आपने वो बागडोर अपने हाथ में ले ली और अब आप अपनी बेटी के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। गौरी, सफर के बारे में बताएं, निवेश को लेकर जागरूकता कैसे आई? कब वो पहला मौका था जब आपको लगा कि आपको आर्थिक तौर पे आज़ाद रहना है और इस सफ़र को आपको अपने लिए खुद ही चुनना है? तो आई थिंक मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा, मैं 3 बेटियों की एक भाग हूँ। अच्छा। और मेरे माता पिता ने हमेशा हमें बताया कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा कुछ एम्पावरिंग है ही नहीं। हाँ। आप शादीशुदा हो या नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो आई थिंक वो बचपन से वो था हमारे मन में कि जो भी पहले कमाना है, हाँ। निवेश करने के पहले, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज के दिन से कुछ भी छोटे नौकरी थे वो करते थे। अच्छा। और फिर उसका खर्चा करना कुछ और ही उसका मज़ा आता है, राइट, जब आप खुद कमा रहे हो। और फिर जैसे आपकी कमाई बढ़ती है तो फिर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही जैसे इसी की तरह से शुरुआत हुई थी। जी, हमने एक पोल भी करवाया है जहां पर जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा निवेश करती हैं, ऐसा पाया गया है। और उसमें भी उनका रुझान म्यूचुअल फंड्स की ओर ज़्यादा है। आपका राब्ता कब हुआ म्यूचुअल फंड से और कैसे आपने समझा? बिकॉज बहुत महिलाएं, मेरे ख्याल से नवनीत सर भी प्रकाश डालेंगे इस पर, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है ना, उन्हें समझ में नहीं आता। शेयर समझ में आता है क्योंकि वो एक ही लेना होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, आपने कोई 8, 10, 15 स्टॉक्स खरीद लिए अलग अलग तरह के। म्यूचुअल फंड में आपको एक ही फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिल गया। फंड मैनेजर आपके लिए निवेश करते हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एक पोर्टफोलियो बन गया आपका। और इजी लिक्विडिटी है। जब आपको निवेश करना है आप निवेश कर सकते हैं, जब आपको पैसा वापस रिडीम करना है तो आप रिडीम कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिनकी एक पूरी टीम होती है, एक रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, तो आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सहायता मिल जाती है। तो आप अलग अलग ढूंढते रहें हजारों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो उस यात्रा को बहुत सिंपल बना देते हैं, बहुत सरल बना देते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करके। कई बार दर्शक जो हैं, विमेन इन्वेस्टर्स, हमें फ़ोन भी करती हैं क्योंकि हम उनके पोर्टफोलियो प्लानिंग भी करते हैं लाइव दूसरे बाकी शोज़ में। एक आध बार ऐसा हुआ है कि कॉल किया महिलाओं ने और बोला कि हमने ये फंड तो ले रखा है लेकिन इसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब बाजार गिरेगा तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, हम क्या करें? तो लेकिन देख सकते हैं आप, पिछले 5-6 महीने से जब से बाजार में मंदी का माहौल बना है, जो स्टॉक ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे वो कितने गिरे हैं और म्यूचुअल फंड्स के में कितनी गिरी है। आप दोनों की तुलना करिए तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर का क्या योगदान है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। पर मैं चाहूँगा कि हम इतनी देर से निवेश की बात कर रहे हैं, पैसा बचाना कैसे और पैसा निवेश कैसे करना है। आप जब गौरी जी बैठे हैं तो आप उनसे ये समझिए पैसा बनाना कैसे है, बनाना कैसे है। आप बनाए कैसे। बिल्कुल, आप उद्यमी हैं, खुद का आपका बात का कार्य तो हम कर देंगे, निवेश हम कर देंगे। पैसे तो बताइए। नहीं, एक चीज़ मैं हमेशा महिलाओं को बताती हूँ और एक्चुअली ये सबके लिए ज़रूरी है कि जब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम जानते हैं, जैसे कि मैं रेस्टोरेंट्स की बिजनेस में हूँ, तो जैसे शेफ़ होते हैं और उनको खाना बनाना आता है। पर बिजनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है, राइट। वो सिर्फ जो आपकी क्राफ्ट है वो केवल दैट्स नॉट इनफ। सो मैं हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि आप बिजनेस के बारे में भी सीखो, आप अकाउंट्स के बारे में भी सीखो। भला कोई और आपके लिए कर रहा है, आप आउटसोर्स कर रहे हो, पर ये नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। आपको जो क्या पूछना चाहिए, इसी तरह से आपको पता चलेगा आप कहाँ पैसे बचा सकते हो, कहाँ और ज़्यादा कमा सकते हो, और फिर होपफुली एंड में मुनाफा होगा आपका।
तो ये इसी तरह कमाई होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके सफ़र की जब शुरुआत हुई, जब आपने अपना पहला कारोबार, पहला रेस्टोरेंट आपने जब शुरू किया, तो आपने पैसे कहाँ से इकट्ठा किए थे? आपके निवेश से हुए थे या आपको फंडिंग मिली थी? शुरुआत कैसे हुई थी अपने नहीं, शुरुआत में हमारी सेविंग्स थे जो हमने इन्वेस्ट की थी, तो ये भी मैं कहती हूँ कि आपके पूरे सेविंग्स को एक नई बिजनेस में डालना काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा जो एक सिर्फ भाग है जो आप खोने को तैयार हो, वो आप डाल दो बिजनेस में, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की होती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी जो सेविंग्स है, जमा पूंजी है, आप लगा लो अपने उसमें। जी। तो शुरुआत में जब आपने ये जब कर रही थी, तो आपको डर भी तो लगा होगा ना, व्हाट इफ चीज़ें ऐसी गई नहीं एज प्लान्ड, तो आपका कुछ बैकअप भी था? तो मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट बिजनेस करने के पहले मैं अकाउंटेंट थी। मैं 9 साल से वो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि क्या इससे वर्स्ट केस क्या है, राइट? ये कर लेंगे, अगर नहीं बसा तो मैं वापस जा सकती हूँ नौकरी में। तो मैं ऑडिटर माइंडसेट की हूँ, तो हमेशा एक बैकअप प्लान और सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट होता है, जो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये पर कभी कभी ये नहीं भी होता है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिसर्च करना अपने सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, ये सॉर्ट ऑफ प्लंज लेने के पहले ज़रूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी जो माहौल है देश में, वो काफ़ी हद तक बदला है। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ चुकी है। लोग चाहते हैं कि महिलाएं अपना खुद का कारोबार भी शुरू करें, लेकिन बहुत सालों तक हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं लगातार बात भी करती हूँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स से, तो जो बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के बिजनेस में है, उन्होंने कहा है कि चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस फाइनेंशियल हो, आपको कैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर से ज़्यादा पुरुषों की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत पे शक करने का, घर से ही शुरू होता है सब कुछ। तो कि बेटा क्यों रिस्क ले रही है, अच्छी खासी नौकरी है, कर लेना वो। ऐसा आपको भी बोला था क्या जब आप जाती थी लोगों से कामकाज पे बात करने के लिए? रेस्टोरेंट आपने शुरू किया है, तो पुरुषों के माइंडसेट में कहीं कुछ लगा कि यार थोड़ा तो बड़ा सोचिए ना सर, हम भी कुछ करना चाहते हैं? ऐसा हुआ क्या? पुरुष नहीं, मेरे माता पिता ने भी मेरे साथ बैठ के पूछा कि आपका अच्छा भला नौकरी है, आप क्यों छोड़ने चाहते हो? आप अच्छे करियर ट्रैक पे हो, आपकी कमाई अच्छी है, क्यों ये सब आप छोड़ना चाहते हो? और फिर मैंने समझाया कि अभी मैं नहीं करूँगी तो मैं कब करूँगी, राइट? तो ये कंसर्न्स आई थिंक वैलिड हैं, पर आपको अपनी दिल की फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी रिग्रेट्स का कुछ ना हो। यही बेबाकी है, यही बेबाकी चाहिए सर निवेश में भी, जो महिलाएं आगे आना चाहती है। सही बात है, आपको अपने दिल की करनी चाहिए। और मुझे लगता है महिलाओं में बहुत क्षमता है, और जैसे जैसे समाज में उनका योगदान बढ़ता रहेगा, उतना ही समाज के लिए अच्छा है। और मैं कहीं देखता हूँ आजकल मध्यम वर्गीय परिवार हो, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हो, या बहुत ही जो धनाढ्य समृद्ध परिवार हैं, वहाँ भी महिलाओं में अब है कि कुछ तो करना है। और कुछ ना कुछ, चाहे वो व्यवसाय कर रही हैं, कुछ प्रोफेशन में हैं, कुछ तो कार्य कर रही हैं, अपना समय निकाल के। बच्चों का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, और साथ में भी करना है। तो ये मल्टीटास्किंग की जो एक कैपेबिलिटी भगवान ने महिलाओं में दी है, वो बहुत ही यूनिक है ना? और आपकी जी नहीं, और जैसे और महिला अपनी बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, तो आपके तो घर से हमने देखा कि माहौल ऐसा है कि आपके पिताजी ने थोड़ा आपके लिए निवेश शुरुआत कर दी थी, फिर आपने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब आप ये जिम्मेदारी अपनी बेटी के लिए भी ले रही हैं, उसके बारे में बताइए कि ये सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये घर के माहौल से ही आती हैं। अब तो ऐसा भी वक्त हो गया है कि डिनर टेबल पर बाकायदा बातचीत होती है फाइनेंसेस के बारे में, निवेश के बारे में, जो पहले हम नहीं देखते थे होती हुई, है ना? तो आपके सफर के बारे में बताइए, अपनी बेटी के लिए आपने कब सोचा और कैसे शुरुआत की? मैंने खुद देखा है कि मेरे माता पिता के ये करने से मुझे कितनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स मिली है, सिक्योरिटी मिली है। तो ये करना तो बिल्कुल ज़रूरी ही है। और इट गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? जब आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप समझो आप घर खरीदना चाहते हो और आपको वो 10-20% आपको डिपॉजिट डालना पड़ रहा है, तो ये जैसे किटी हो जाता है, जो आप कर सकते हैं ये चीज़ें। नहीं तो कहाँ शुरू करो, जब आप कॉलेज से निकले हो तो वो थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा हर साल करना बहुत ज़रूरी है। और इवन जब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे, ये SIPs है वगैरह, तो थोड़ा हर महीने आप डालोगे तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो
काफ़ी बड़ा हो सकता है। आप महीने की कितनी एसआईपी कुल मिला के करती हैं? अलग अलग फंड है आपके पास, मैं जानती हूँ। मैं काफ़ी फालतू हूँ इस तरह, पर नहीं, जैसे कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, मेरी एक आदत है हमेशा पीएफ में पैसे डालना। तो अच्छा। वो भी एक चीज़ होती है जहाँ पे आप डाल सकते हो, आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में डालो हर महीने, तो ये आपके कमाई के ऊपर है कि आपकी क्या कंफर्ट है, कितना आप डाल सकते हो। तो आप कितना इंश्योर करती हैं कि इतना मैं अपने बचा लूंगी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए? आपने कुछ अपने लिए वो रखा होगा, कैपिंग की होगी कि इतना खर्च में जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस में आप कमा रही हैं वो तो वहीं लगा रही हैं। अब खुद का परिवार, बच्चे भी तो देखने हैं, तो कैसे आप डिवाइड करती हैं परसेंटेज की इतना निवेश में जाएगा, इतना खर्च में जाएगा? तो ये आपके सिर्फ सिचुएशन पे होता है। जैसे कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो, यानी आपकी खुद की घर है, ये इन चीज़ों पे वो Factors हाँ हैं। फैक्टर्स आएंगे, पर मेरे ख्याल से सिर्फ 20% आपको डालना चाहिए। आप डालती हैं उतना? इक्विटी बाजार से आपका जुड़ाव कब से शुरू हुआ? क्योंकि मुझे वो जानने में बहुत दिलचस्पी हो रही है, क्योंकि सर्वे में महिलाओं को जानना है कि वो म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश कर सकती हैं। वो करना चाहती हैं, बस पता नहीं है। तो आपका पहली अंडरस्टैंडिंग क्या थी इक्विटी बाजार की? जैसे मैंने कहा, मैंने अपने माता पिता से सीख पिताजी ने के सिखाया। उन्होंने ट्रांसफ़र किया ये नॉलेज। पर एक्चुअली आज आप देखोगे तो इतनी इजी बन गई है, एप्स हैं। Exactly, आप हाँ। 500 रुपए भी डाल सकते हो ऐप की तौर से, तो ये हो सकता है। तो इट्स बिकम सो इजी नाउ टू इन्वेस्ट, देयर इज नो रीजन नॉट टू डू हाँ, इट। हाँ, हाँ। चलिए, एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे नवनीत सर से, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। एक क्लिक पर आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, एक क्लिक पर आप निवेश को बदल भी सकते हैं। ये जो फायदा है, महिलाएं कैसे उठा सकती हैं? गौरी भी हमको बताएंगी कि आखिर म्यूचुअल फंड उनके निवेश स्ट्रैटेजी में सबसे अहम पहिया क्यों है। सब कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल, और हम महिला दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे वो हमारे साथ जुड़कर अपने आर्थिक फैसले ले सकती हैं और कैसे अपने तमाम फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने की ओर आगे बढ़ सकती हैं। दो बेहद खास मेहमान नवनीत मनोट और गौरी देवी दयाल से हम बातचीत कर रहे हैं। और गौरी, आपके सफर में आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की है, लेकिन केवल निवेश के, जब आप पूरे अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचती हैं, जब आप आर्थिक आज़ादी के बारे में सोचती हैं, केवल निवेश उसका हिस्सा नहीं है। और भी बहुत सारे पहलू हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पैसा तो कमा लिया, पैसा लगा भी लिया, लेकिन अब उसके अलावा और क्या, किस और बात के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए? तो एक तो आपके हालात क्या हैं वो सोचनी है, राइट? अगर आपकी बच्चे छोटे हैं और आपको कॉलेज के लिए सेव करना है, या उनके शादी के लिए सेव करना है, या जो भी है, राइट? आपको आपके गोल्स क्या हैं वो आपको सोचने हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे उनकी लिक्विडिटी क्या है ये आपको सोचनी है। आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, आपको पैसे कब निकालने होंगे, ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। आपकी उम्र क्या है, उस हिसाब से आपको रिस्क के बारे में सोचना है कि अगर आप थोड़े उम्र में बड़े हैं तो शायद आपको ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि हाँ, जैसे आपने कहा पहले, इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ों आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और ये भी नहीं है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देखोगे अच्छा मेरा स्टॉक इतना बड़ा है तो मेरी इतनी प्रॉफिट हो गई है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि टैक्सेस भी होते हैं, ये लाइफ की रियलिटी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्ट करने के पहले। हर निवेश विकल्प के साथ गौरी जी को सुन के लग रहा है वो फूड के बिजनेस में नहीं है, फाइनेंस के बिजनेस में है। बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है फिर तो। नहीं, लेकिन आपने टैक्सेस का जिक्र किया है, और ये एक ऐसा पहलू है जो निवेश में मेरे ख्याल से काफी हद तक पुरुष निवेशक तो समझते भी हैं, महिला निवेशक नहीं समझ पाती हैं। सर, टैक्स कैसे समझा जाए? नहीं, ये बहुत जरूरी है, और गौरी जी तो टैक्स एडवाइजर हैं, वो ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि सिर्फ निवेश के बारे में सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी उसमें रिस्क क्या है, कितने समय के लिए निवेश करना है, उसकी टैक्सेशन क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फंड्स ले रहे हैं उसमें नॉमिनेशन बराबर है या नहीं है, परिवार की पूरी निवेश को देख करके, सिर्फ अपना ही एक निवेश कर रहे हैं वही नहीं, बट पूरे परिवार के
जो भी संपत्ति है, जो भी निवेश है, जो भी धन है आपका, उसको आपको बराबर अच्छे से समझना चाहिए। और मेरे ख्याल में गौरी जी और भी अच्छे बिल्कुल। तरीके से बता जी, सकती हैं। बिल्कुल। नहीं, और दूसरी चीज़ है, जैसे आपने कहा, आप केवल आपका ही नहीं देख रहे हैं, आपकी परिवार भी है, राइट? ये जानना कि क्या कहाँ है, हाँ। ये बातचीत ज़रूरी है। डिनर टेबल पे हम फाइनेंस की बातें अवॉइड करते हैं कभी कभी, ये बिल्कुल गलत है। कुछ ना कुछ अगर बदलाव हो आना गया, चाहिए, हाँ। ये जानना ज़रूरी है। सिंपल चीज़, जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे नॉमिनी का नाम डालना इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ हो गया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वेरी बेसिक हाइजीन थिंग्स आर समटाइम्स ओवरलुक्ड। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपसे कुछ सलाह चाहूँ, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने सपनों की उड़ान जो है वो उड़ना चाहती हैं, लेकिन सफ़र में कभी कभी मायूसी और निराशा भी तो होती है ना, दिल हार भी तो जाता है, गिव अप भी तो कर देता है। तो कैसे उसके बावजूद आपको आगे बढ़ना है? फाइनेंशियली तो आपको देखना ही है कि आप कारोबार कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, लेकिन एक कोशिश में आप असफल हो जाएंगी ऐसा भी मानना सही नहीं है। मेरे ख्याल से एक मानसिकता का बदलाव जो कि महिला उद्यमियों में आने की ज़रूरत है, वो आप कैसे देखते हैं? आप बहुत महिलाओं से मिलते होंगे जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उनको आप गाइड करते होंगे, क्या आभास उनसे बात करके होता है? नहीं, पहले जैसा मैंने कहा कि महिलाओं में रेजिलियंस बाय नेचर भगवान ने ज़्यादा दी है, महिलाओं में पेशेंस बाय नेचर भगवान ने ज़्यादा दी है। हमने पहले ही बात करी कि वो लंबे समय के लिए निवेश कर रही है। जब हम आंकड़े देखते हैं एमफी के, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें जो एक क्षमता होती है, एक दुख झेलने की, एक परेशानी झेलने की, एक विपरीत परिस्थितियां झेलने की, वो शायद कहीं ना कहीं पर ज़्यादा है। और अब जब साथ में एक जो कहा कि एक वो अपने सपनों की उड़ान भरने की भी एक आकांक्षा है, उन दोनों को अगर हम को मिक्स करेंगे तो जरूरी वो बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव आएंगे, इकोनॉमी में भी उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस में क्यों उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं ना कहीं और परेशानी आएगी, लेकिन आप उन सबको झेल के आगे बढ़ गए तो फिर बहुत अच्छे परिणाम एक अच्छे राष्ट्र में जहाँ इतनी प्रगति है तो अपने आप को अच्छी तरह अपने आप मिलेंगे। आपको कभी लगा कि गलती हो गई, पापा जो कह रहे थे वो सही था, ऐसा लगा कभी अपने पूरे सफर में अभी तक? बहुत बार, बहुत बार लगा। तो कैसे हार नहीं मानी? नहीं, पर ये जब ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक्चुअली डाउन से हम ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा? और ये जो सिर्फ स्ट्रेंथ मिलती है आगे बढ़ने के लिए, जब डाउन्स को हम कुछ उदाहरण देके समझाइए ना, क्या डाउन्स थे? मतलब आपके पास फंडिंग की कमी आ गई थी या रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था? करीब 5-6 साल पहले हमने एक रेस्टोरेंट खोला था, और 1 साल बाद हमें पता चल गया था कि ये नहीं चल रहा है जैसे हम चाहते थे, जैसे हमने सोचा था, और उसे बंद करना पड़ा। तो ये एक तो हम अपनी फेलियर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो हमें बंद करना पड़ा, ऑफ कोर्स दुखी हुई, पर ये इससे क्या हमने सीखा, वो ये अगर ये नहीं होता तो हमें ये कभी लेसन्स नहीं मिलते, सीख नहीं मिलती। इट्स आई थिंक लाइफ गोज ऑन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमारे ऊपर बहुत लोग हैं जो डिपेंड करते हैं। तो अगर हम सिर्फ इसी में सिर्फ बस गए और अपनी सिर्फ तो फिर आपने नया रेस्टोरेंट का सफ़र कब शुरू किया? एक तो जब बंद हुआ तो आपको निराशा हुई होगी, लेकिन आपने हार नहीं मानी, है ना? जो सपोर्ट पहले दे रहे थे वो तब भी दे रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि ऐसा आके बोल दिया आपको कि देखा मैंने कहा था ना मत करना, सत्य हो गया। हाँ, तो क्या सपोर्ट के मामले में, और जब आपने वापस से एक दूसरी शुरुआत की तो कहाँ से हिम्मत आई? बस करना ही था, और क्या करेंगे? ये जुनून, जो अब हर रोज जागो और आगे बढ़ो। दिस इज व्हाट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज, राइट? सो आई थिंक ये सिर्फ हार इतनी आसानी से हम नहीं मानते हैं। वो आई थिंक इनबिल्ट रेजिलियंस है, जैसे आपने कहा। तो ऐसे ही है, हम आगे ही बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक वी इटर्नल ऑप्टिमिस्ट्स व्हेन यू सॉर्ट ऑफ आर एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल, अब जब उतर ही गए हैं तो फिर डरने की क्या, तैरना भी सीख ही जाएंगे, है ना? अब क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि महिला उद्यमी जो बनना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उन्हें अपने फाइनेंस संभालने के कुछ नुस्खे आप दें। सर ने तो बहुत दिए हैं, हम सर वापस भी देंगे, उनसे मांगूंगी मैं, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है उसमें एक तो बात आपने बता दी कि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो आपका पर्सनल है, वो आपका बिजनेस में नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस की फाइनेंसिंग और अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो में तालमेल भी तो आपको बैठा के रखना होगा। वो आप कैसे करती हैं? आई एम श्योर आपके पास हेल्प है, प्रोफेशनल्स भी होंगे आपको शायद जो गाइड करते होंगे, लेकिन वो आदेश तो आप ही से आता होगा ना, तो क्या आदेश देती हैं आप उन्हें?
नहीं, जैसे अगर आप बिजनेस से पैसा निकालना चाहते हैं और Okay. इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, राइट? अगर आप ज़्यादा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, शायद आप बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करेंगे जो भी आपका मुनाफा हुआ है। पर छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप बिजनेस में भी कर सकते हैं। Okay. जैसे कि हमारी बिजनेस काफ़ी कैश फ्लो हैवी है, राइट? हमारे रेस्टोरेंट में रोज़ पैसा आता है। वो खर्चा हर रोज़ शायद नहीं होता है, राइट? Okay. आप शायद हफ्ते में एक बार एक्सपेंसेस पे करते हैं। Okay. वो हफ्ते के लिए जो भी आपका रोज़ पैसा आ रहा है, आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओह, तो जितने समय के लिए आपका पैसा अकाउंट में बैठा हुआ है, आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप उस पर रिटर्न करें। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आप बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके लिए आप क्या लिक्विड फंड या कोई फिक्स्ड इनकम देखती हैं? करेक्ट। जहाँ पे तो आप ये पैसे डालती जैसे हैं? स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत लोग जानते नहीं हैं जानते इसके नहीं हैं उस बारे बारे में। में। तो अपने बैंक से ये बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि जितने 2 दिन भी अगर आपके वीकेंड के लिए भी अगर आपके पैसे अकाउंट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं आप ये तो ऑन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली नवनीत सर, गौरी ने, कि छोटी सी अवधि के लिए भी जो है आपको ओवरनाइट फंड होता है हाँ, जहाँ पर आप एक मौके दिन से नहीं ज़्यादा छोड़ने के लिए चाहिए। लगा सकते हो। लिक्विड फंड है 7 दिन से ज़्यादा के लिए लगाना है, तो ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सालों के लिए ही लगाना है। अगर थोड़ा सा पैसा है, थोड़े से समय के लिए है, तो उसमें भी आपको म्यूचुअल फंड्स में संभावनाएं दिख जाएगी। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड से मुझे पूछना याद आया आपसे कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड्स हैं? ज़्यादा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डाइवर्सिफाइड तो होगा ही आपका पर्सनल पोर्टफोलियो। आपका रुझान कहाँ है ज़्यादा? तो मेरे डायरेक्ट एक्विटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लार्ज कैप में हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स मिड कैप में हैं। मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड से करना अच्छी बात होगी, क्योंकि जैसे नवनीत सर ने कहा पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं तो वो थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं। जो ब्लू चिप इक्विटी स्टॉक्स होते हैं उन पे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, महिलाएं जो हैं बहुत शौकीन भी होती हैं, है ना? ट्रैवल हुआ, खाना हुआ, खरीदारी हुआ, और पैसे का भी ख्याल वो रख लेती हैं। तो ये कैसे बैलेंस आउट करती हैं आप अपने पर्सनल खर्चे? शौक तो होंगे, अभी आप बिजनेस भी चला रही हैं तो वो एक जगह सॉर्टेड है, आपका पोर्टफोलियो सॉर्टेड है। अपने एक्सपेंसेस को आप कैसे प्लान करती हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ, या आपके खर्चे हैं ही नहीं? मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, मैं इम्पल्स स्पेंडर हूँ। अच्छा। पर जो आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी कॉर्पस है, राइट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आप अर्निंग से खर्ची करो। तो ये कमाई से तो अच्छा। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में डाली है तो आप समझो आपने 1 लाख डाल दिया है, तो जो उस पे अर्निंग्स होंगे वो 1 लाख हमेशा रहना चाहिए, वो बेस इन्वेस्टमेंट हमेशा रहना चाहिए, और जो उस पे कमाई होती है उसका आप मौज मस्ती क्या आपकी बकेट लिस्ट में आपने क्या क्या अब तक टिक मार्क कर लिया है, जरा बताइए अपने इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। मेरी बकेट लिस्ट बदलती रहती है, पर बदलनी चाहिए, पूरी होगी तो बदलेगी ना, जब एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी आएगी। मैं चाहती हूँ कि एक समय आए जब मैं हमेशा फर्स्ट क्लास फ्लाई कर सकती हूँ। ओह वाह। तो ये जो आजकल आपने बोला ना, सपने बड़े रखने चाहिए, सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। ये जो आपको एक एम्बिशन दिखती है महिलाओं में भारत की, आप छोटी जगहों पर भी जाइए, आप गाँवों में जाइए, छोटी बच्चियों को देखिए, ये भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपने ट्रैवल की बात करी, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुंभ मेले में था। अच्छा। मैंने देखे हैं विमेन ग्रुप्स, जो खाली महिलाएं आई है कहीं से, कोई कर्नाटका से आई है, कोई तमिलनाडु से ग्रुप आया, कोई बंगाल से ग्रुप आया, कोई राजस्थान से ग्रुप आया, महिलाओं का। ये पहले नहीं होता था। जब पुराने कुंभ हुए होंगे तब बोलेंगे कि या तो पति ले जाएगा, या पिता ले जाएंगे, या भाई ले जाएगा, या बेटा ले जाएगा। अब परिवर्तन है, महिलाएं, बच्चियां अपने ग्रुप बना करके जा रही हैं। तो वो जो एक परिवर्तन आया समाज में, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, विकास का बहुत बड़ा प्रतीक। ये एक और चीज़ है जो आप कह रहे हैं, बहुत सही है। वुमेन्स नेटवर्क्स बहुत बढ़ गए हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स, तो इनमें भी भाग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जान पहचान के लोग बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे और क्या लोग कर रहे हैं, छुट्टी पे जाएंगे साथ में। बिल्कुल। महिला अपने आप में पूरी प्रकृति है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कोर्स के साथ जुड़ी रहे। और जब वित्तीय साक्षरता की हम बात करें तो बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का, और वहीं तक आपको ले जाने की हमारी भी मंशा है इस पेशकश के ज़रिए। फिलहाल इस चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आप दोनों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है।